बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 100 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और 20 नंबर की असाइनमेंट है। इंतहाई आसान असाइनमेंट है। 4 टोटल क्वेश्चन है इसके और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सेक्शन इंचार्ज दानिश ज़ैदी हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड इंस्ट्रक्टर की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें, रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करनी। ओके, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो सेट दिए गए हैं। सेट ए तमाम पॉजिटिव मल्टीपल हैं 4 के, यानी 4 8 12 इस तरह। बी जो है वो तमाम ऑल पॉजिटिव मल्टीपल हैं 2 के, यानी 2 4 6 इनके मल्टीपल का सेट है। चेक एंड गिव रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये इन दोनों को चेक करना है हमने, ये ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम सेट बनाएंगे ना, सेट बना के टेबलर फॉर्म में, तभी हमें इजीली पता चल जाएगा। तो ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया। अब देखिए सेट बी ए का सबसेट बन रहा है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। जैसे 4 है तो इसमें भी 4 है, 8 है तो 8 है, 12 12 भी है, 16 है 16 भी है, 20 है 20 भी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो ये ट्रू है। ओके, स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, अगर हम बी को देखें तो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि दो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा बी। तो हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन ए द मल्टीपल ऑफ फोर इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इसलिए ये इसका सबसेट है। बी क्यों नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटलीस्ट वन एलिमेंट बी, नेमली टू, देयर इज नॉट इन ए एंड बी इज नॉट, ओके, इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अनदर काउंटर एग्जांपल इज 6 10 एटसेट्रा, यानी 6 भी नहीं है इसमें, 10 भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसको हमने सिंपलीफाई करना है। मॉडुलस तो सिंपलीफाई करना है, तो पहले मॉडुलस को आप पता है अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका मॉडुलस निकालना बहुत सिंपल है। इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, इसी तरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस दरमियान में डाल के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 9 13 हो जाएंगे, 1 और 4 5। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताना कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो ये हमें फंक्शन दिया गया है। इवन और ऑड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की जगह -x रख के देख लेते हैं। अगर तो अगेन वही फंक्शन आ जाए, जैसे ये फंक्शन दिया गया है, इसमें मैंने x की जगह -x रखा है, यहाँ x की जगह -x रखेंगे, तो एक्स स्क्र माइनस एक्स का स्क्र एक्स स्क्र ही आ जाता है। अगेन वही फंक्शन आ गया, देखें f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आ गया। सो लिहाजा फंक्शन इवन है। अगर सेम आ जाए तो फंक्शन इवन है, अगर माइनस में आ जाए तो प्लस, सॉरी माइनस में आ जाए तो वो ऑड होगा। अगर बराबर नहीं आता तो ना वो इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, लेकिन इस सूरत में हमारे पास ये प्लस फंक्शन के बराबर आ गया, यानी असल फंक्शन के बराबर आ गया माइनस पुट करने से, तो ये आपका इवन फंक्शन होगा जी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी, पहले डोमेन निकाल लेते हैं। अच्छा, डोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको यहाँ x की जगह रख के चेक करें तो जवाब जो है वो रियल नंबर ना आए। तो कोई ऐसा नंबर नहीं, यानी सारे नंबर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन में आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर x की जगह कोई भी नंबर रख लें, x की जगह कोई भी नंबर रख लें तो जवाब 4 से बड़ा ही है, सॉरी -4 से बड़ा ही आएगा। 0 रख के देखें -4 आएगा, -2 रख के देखें तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इसकी जगह आप अगर 4 रखते हैं, 16 में से 4, इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, यानी -4 से जवाब बड़ा ही आता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी, सॉरी -4 टू इन्फिनिटी तक इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कंपोजिट फंक्शन निकालने हैं, एफ कंपोजिट जी निकालना है। तो ये एफ कंपोजिट जी एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब इसकी जगह जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये जी एक्स की वैल्यू आ गई। जी एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, ये देखें जी एक्स की 3x+2। ठीक है, तो ये 3x+2 कर लिया। अब सारा फंक्शन हमने एफ एक्स लेना है। अब एफ एक्स ये चीज़ अब निकालनी है ना हमने, तो यहाँ पर एक्स की जगह ये चीज़ पुट कर देंगे, यानी एक्स, एफ एक्स की जगह ये चीज़ पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3x+2। तो ये 2 एज इट एज आ गया, इस एक्स की जगह 3x+2 आ गया, +3 आ गया। तो ये फाइनल इसको सॉल्व कर लेंगे, 6x+4+3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ कंपोजिट जी एक्स 6x+7 आ जाएगा। इसी तरह जी कंपोजिट एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी कंपोजिट एफ एक्स, यानी एफ एक्स इकट्ठा कर लेते हैं फंक्शन। ठीक है, अब एफ एक्स ये फंक्शन ये जी एज इट आ जाएगा, एज इट एज आ जाएगा, ये एक्स एफ एक्स का फंक्शन दिया गया है। अब हमें अगेन ये अब जी एक्स जो है ये हमारे पास कितना है, 2x+3, सॉरी 3x+2, 3x+2। ठीक है जी, तो इसलिए हमने ये यहाँ पर पुट की, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये 100% करेक्ट असाइनमेंट है। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो या इसके अलावा किसी और इंस्ट्रक्टर की या किसी और सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट बनवाना चाहें, तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके असाइनमेंट भेज के बनवा सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।